देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। वही हॉकी जिसने देश को ओलंपिक्स में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। अब दूसरा सवाल, देश में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त यानी हॉकी के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद दद्दा के जन्म दिवस पर। तीसरा सवाल, देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कागज पर ये सब पढ़ने में बेशक बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन हॉकी को लेकर देश की हकीकत बिल्कुल उल्टी है। देश में क्रिकेट की चकाचौंध जैसे हावी है, उसमें बाकी सभी खेल धुंध में खोए नजर आते हैं। हॉकी स्टिक अब कार में मौजूद तो होती है, लेकिन खेलने के लिए नहीं, सड़क पर झगड़े में स्कोर सेटल करने के लिए। क्रिकेटर्स का नाम पूछा जाए तो राष्ट्रीय टीम तो छोड़ो, आईपीएल की हर टीम के खिलाड़ियों के नाम भी लोगों को कंठस्थ होंगे। अब यही बात देश के तथाकथित राष्ट्रीय खेल हॉकी पर लागू कीजिए। राष्ट्रीय हॉकी टीम के हर खिलाड़ी का नाम तो छोड़िए, कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम भी कम ही लोगों को पता होगा। देश में ऐसी स्थिति क्यों है? क्रिकेट अब पूरे साल ही चलता रहता है। देश के क्रिकेटर्स आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, द्विदेशीय सीरीज के अलावा आईपीएल में भी खेलते नजर आते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। जाहिर है अब क्रिकेटर्स पर पैसा भी खूब बरसता है। क्या यही बात देश में किसी और खेल के लिए कही जा सकती है? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 से अब तक 48 विभूतियों को दिया जा चुका है। खेल जगत से जुड़ी एक ही हस्ती को अब तक भारत रत्न से नवाजा गया है, 2014 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। सचिन क्रिकेट में दिए गए योगदान के लिए निश्चित तौर पर इस सम्मान के हकदार हैं, लेकिन क्या दद्दा मेजर ध्यानचंद का हॉकी के लिए योगदान किसी तरह से कम है? ध्यानचंद गाथा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई। उस वक्त ध्यानचंद महज 23 साल के थे। तब भारत ने फाइनल में नीदरलैंड्स को 3-0 से हराकर हॉकी का पहला गोल्ड अपने नाम किया। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में फाइनल में भारत ने अमेरिका को 24-1 से रौंद डाला था। फिर 1936 बर्लिन ओलंपिक्स के फाइनल में भारत ने जर्मनी की 8-1 से दुर्गति की। इन तीनों ओलंपिक्स में ध्यानचंद दद्दा ने 12 मैच खेले और 33 बार विरोधी टीमों के गोल पोस्ट को खड़काया। आखिर कब भारत के इस असली रत्न को मिलेगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में 13 से 29 जनवरी 2023 तक 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया के 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। 1971 से पुरुष हॉकी विश्व कप का दुनिया में आयोजन हो रहा है। भुवनेश्वर दुनिया का ऐसा इकलौता शहर है जिसे लगातार 2 बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का मौका मिला है। देश में दम तोड़ती हॉकी को संजीवनी देने का काम किसी शख्स ने किया है तो वो है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वहीं महिला हॉकी टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। अगर पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए तो इससे पहले 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने बेशक गोल्ड जीता, लेकिन तब पश्चिमी देशों ने उस ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था। इसलिए ये कहना सही होगा कि 1972 के बाद पहली बार ओलंपिक्स 2020 में भारत ने हॉकी में खोई अपनी प्रतिष्ठा को कुछ हद तक वापस पाया। अब यह बताना ये जरूरी है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की तैयारियों के लिए भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। तब नवीन पटनायक
आगे आकर भारतीय हॉकी टीम के सरपरस्त बने। उन्होंने भारतीय हॉकी के सुनहरे दिन लौटाने का बीड़ा उठाया और हॉकी प्लेयर्स को हर सुविधा देने का ऐलान किया। देश में कम से कम एक नेता तो ऐसा है जिसने क्रिकेट से इतर राष्ट्रीय खेल हॉकी की सुध ली। क्रिकेट की तुलना में हॉकी और अन्य खेलों की ओर देश के नौनिहालों के कम झुकाव के लिए मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं, जो दिन रात क्रिकेट के जाप में लगा रहता है। ये अन्य खेल खिलाड़ियों के लिए अनदेखी के श्राप जैसा है। कभी इसी देश में देखा गया था कि 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता, तो कैसे अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह, गोविंदा, असलम शेर खान और मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार जैसे हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। कोई लौटा दे हॉकी के वो बीते हुए दिन। स्लॉग ओवर। हॉस्पिटल में ओपीडी के बाहर लगा बोर्ड, अब आप 40 की उम्र पार कर ले तो शाम के दोस्तों की संख्या घटाए और सुबह के दोस्तों की संख्या बढ़ाए। ये पढ़कर मक्खन बोला, एक ही बकवास है, इतनी सवेरे सवेरे कौन पिएगा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।